हाय गाइस। तो ये चार्ट है यूएस में 12 मंथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स। मतलब जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वहां पे और जितना वो टैक्स में कमा रहे हैं। तो ये देखो 2015 से लेके 2015 में काफी कम था डिफरेंस, तो आधा ट्रिलियन था। लेकिन 10 साल के अंदर वो बढ़ बढ़ के वो 7 ट्रिलियन माइनस 5 ट्रिलियन हो गया, 2 ट्रिलियन। अभी इंडिया की पूरी जीडीपी का है करीब 3.5 ट्रिलियन। तो उससे डबल जो है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है सिर्फ यूएस में 12 महीने की। और टैक्स कलेक्शन जो है वो सिर्फ 5 ट्रिलियन है। तो ये जो ह्यूज गैप है ये गवर्नमेंट वहां पे कैसे पूरा करती है? वो गवर्नमेंट लेती है लोन। किससे लोन लेती है? चाइनीज गवर्नमेंट से लेती है, जापानीज से लेती है, इंडियन गवर्नमेंट से लेती है। और वो लोन होता है बॉन्ड्स के रूप में। बॉन्ड्स मतलब क्या कि यूएस गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स और फिर उन पे पैसा लगाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लो हम कहते हैं कि भाई 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उन्होंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो पैसा दिया है यूएस गवर्नमेंट को या ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। तो उससे होता क्या है? उससे इंडिया को सेफ्टी मिलती है। जब भी कोई भी ऑयल खरीदना है या कुछ भी इंपोर्ट करना है तो हमारे पास में सफिशिएंट डॉलर्स हैं। और उसमें यूएस को फायदा क्या है कि जो यूएस की गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग कर रही है, खर्चा सात सात ट्रिलियन का और कमाई 5 ट्रिलियन की, जो गैप है उसको फिर वो मोस्टली फॉरेन गवर्नमेंट्स अभी तक पूरा कर रही थी। अभी बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे चाइना की गवर्नमेंट है या जापान की गवर्नमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो हम यूएस में इन्वेस्ट क्यों करें, यूएस के बॉन्ड्स क्यों खरीदें। तो उससे क्या हुआ, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने लगे। बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने लगे मतलब सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगे। अभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगे तो यूएस गवर्नमेंट को सेम जो भी लोन ले रहे थे वो विदेशों से या लोकली भी, उस पे उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट देंगे कहाँ से? वो इंटरेस्ट देंगे जो भी वो टैक्स का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उससे। तो यूएस में ये बड़ा इशू चल रहा है कि जो भी पुराने लोन ले रखे हैं उन्होंने, उसका ज्यादा ब्याज पे पैसा वापस कैसे करें। तो उसका एक ही तरीका है, डॉलर डीवैल्यूएट करना। मतलब कि अगर मान लो डॉलर की वैल्यू 100 रुपए थी, जस्ट अज्यूम करो, और अगले साल डॉलर की वैल्यू हो गई 90, तो 10% इन्फ्लेशन हो गया या डॉलर डिफ्लेट हो गया एक तरह से। तो जो भी मान लो उनको, इंडियन गवर्नमेंट को $1000 वापस करने थे, उसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो गई। मान लो $1000 वापस करने थे इंडियन गवर्नमेंट को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड है या रिजर्व्स जिनको बोलते हैं, तो अगर $1000 वापस करने थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो डॉलर की वैल्यू कम हो गई। तो उससे हुआ क्या? उससे यूएस गवर्नमेंट को जो पैसे देने थे जापान को, चाइना को, इंडिया को, वो सभी उनकी वैल्यू कम हो गई। तो ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस डेट स्पाइरल फॉर यूएस इज टू डीवैल्यूएट डॉलर। तो डॉलर जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे रियल एसेट्स, हार्ड एसेट्स जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लैंड हो गया, इनकी वैल्यू बढ़ेगी इन डॉलर टर्म्स। तो डॉलर इंडेक्स होता है DXY, सर्च करना ऑनलाइन DXY। वो 110 करीब था, उससे 100 हो गया है और अभी उम्मीद कर रहे हैं लोग कि वो 92 हो जाएगा। और डॉयचे बैंक की भी एक रीसेंट स्टडी है, वो ये कहती है कि 40% गिरता है DXY या डॉलर इंडेक्स तो यूएस अपना डेट पूरा चुका पाएगा। तो अगर 30-40% अगर डॉलर गिरता है, इवन 10% भी गिरता है, तो जो गोल्ड का मार्केट है करीब 20 ट्रिलियन का, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अभी $3300 के आसपास चल रहा है गोल्ड। कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि अगले साल तुम्हें गोल्ड $4000 तक पहुंच जाए। और उसके पीछे रीजन ये है, जो गैप है रेड लाइन का और ब्लू लाइन का, विच इज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड कलेक्टिंग लेस टैक्स रेवेन्यू। तो उसको पूरा करने के लिए वो फिर ब्याज पे पैसा उठाते हैं और वो ब्याज बढ़ता जाएगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी।
तो जितना वो लोग पैसा छापेंगे या डॉलर को डिवैल्यूएट करेंगे उतना ज़्यादा गोल्ड चढ़ेगा। तो ये है लॉजिक। बहुत अच्छे चार्ट्स हैं, ये चार्ली बिलेलो करके एक ट्विटर पे है, यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो हिम, और क्रिएटिव प्लानिंग के नाम से। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चार्ट आते हैं, बट वही है कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना। अभी गोल्ड में, सिल्वर में अगले 5-10 साल तक अच्छा मोमेंटम रहने वाला है। ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो।